लेकिन एक सबसे अच्छी औषधि, और मन जब टूट जाता है, मन टूट गया, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। और प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, हमारा यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो हमारे मन के विचारों को भी जानता है। हालेलुया। हमारे विचारों को भी वो जानता है, और जो हमारे साथ में जो हो रहा है, चाहे दुख है, समस्या है, परीक्षा, कुछ भी है, परमेश्वर वहां से हमें निकालने के लिए वो जरिया बनाता है। वो जरिया कोई भी हो सकता है, पर प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर स्वयं ऐसा रास्ता तैयार करता है कि ऐसा लगता है कि अभी हम मिस्र देश की गुलामी में थे, चाबुक पड़ रहे थे, खाना नसीब नहीं हो रहा था, दुख और समस्या हमारे चारों तरफ थी। अभी हम लाल समुद्र से पार होकर जैसे इजराइल लोग आनंद कर रहे थे, वैसा हम आनंद करना है। हालेलुया। हमें आनंद को बनाना है, क्योंकि वो विपत्ति, वो समस्या, वो सारी चीजें पीछे रहेगी। आप लोग वहां से बाहर आ चुके हैं। यिर्मयाह की किताब, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मन में क्या है? असाध्य रोग। क्या है? असाध्य रोग। देखा होगा कितने लोग यहाँ पर, ये दिल होता है ना, जहाँ पर जेब होता है, जेब के नीचे में दिल है, याद रखो। यहाँ पर दिल बनवा के रखते हैं, कौन सा? पान का पत्ता वाला। और उसको देखिए, दिल के ऊपर एक दिल तो बनवा भी लेते हैं, बहुत सारे टैटू बनवाते हैं दिल वाला, पर उस पान के पत्ते के अंदर एक तीर और लगा देते हैं। देखा कभी है? और लोग शर्ट ऐसे खोल कर दिखाते हैं, मेरे दिल को जख्मी कर दिया, दिल के अंदर तीर आर पार घुसा दिया। किसने घुसा दिया भाई? वचन में तो लिखा है कि जो मन है वो क्या है? धोखा देने वाला है। इसको भी शायद किसी ने धोखा दे दिया होगा, तभी तो दिल बाहर आ गया, है ना? और दिल इतना रोगी है, असाध्य रोग लगा हुआ, तो ऊपर से तीर और दिखा दिया, देखो घायल है इसलिए रोग ज्यादा है। उसको लोग बोलते हैं प्रेम का रोग, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल चीड़ के देख तेरा ही नाम छुपा रखा। गाने कितने अजीब तरीके के बन रहे, बताइए। कभी किसी के दिल को हकीकत में चाकू मार के फाड़ कर देखे, एक बार वो ऊपर पहुंच जाएगा। पर इस तरीके के लोग दिखावटी प्रेम को करते हैं। पर वचन में लिखा है दिल बीमार है, असाध्य रोग लगा हुआ है, और एक ऐसा रोग है जिसका इलाज भी नहीं है। ये असाध्य रोग है कौन सा? दिल तो जख्मी है, जख्मी से, है ना, जख्मी दिल। ये जो रोग है ये प्रियो डर का है। डर, दुनिया का डर, परिवार का डर, समाज का डर, बीमारी का डर, ब्याह शादी का डर, कर्जे का डर, पता नहीं क्या क्या डर। छोटा बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है वो भी डरा हुआ है। क्यों? कहीं फेल हो गया तो टीचर भी पिटाई करेगी, घर में भी पिटाई मिलेगी। किसी बच्चे ने उससे ज्यादा थोड़ा ताकतवर उसको धमकी दे दी तो अगले दिन वो बिस्तर से उठेगा नहीं, बहाना बनाएगा मैं नहीं जा रहा स्कूल। क्यों नहीं जा रहा? तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं पता कि वहां पर शेर बैठा हुआ है, उसने डरा दिया उसको। डरे हुए सारे लोग, कोई किससे डरा हुआ है, कोई किससे डरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर हृदय को जांचता है। आप बीमार हो जाते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है या नहीं? होता है या नहीं? ब्लड टेस्ट में ही मालूम चलता है ना क्या बीमारी है। तो आपका परमेश्वर भी क्या करता है? आपका इस जख्मी दिल का टेस्ट करता है। कौन छुपा हुआ है, कौन छुपा हुआ है इसमें?
वो खोदता है, वो निकालता है उस बीमारी को और फिर अपना घर उसके अंदर बनाता है। हालेलुया। आपने शायद देखा होगा कई पक्षी ऐसे होते हैं, पेड़ के जो तना होता है उसके अंदर चूंच मार मार कर उसके अंदर छेद कर देते हैं और उसमें फिर अपना घोंसला बनाते हैं। देखा है ना? तो आपका परमेश्वर भी क्या कर रहा है, आपके दिल के अंदर में उस चीज को निकाल रहा है और अपना सिंहासन उसके अंदर में लगा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो दिल को जांचता है और हमारे दिल को वो इस तरीके से तैयार करता है कि हम परमेश्वर की महिमा को कर सकें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इंसान हार जाता है, घुटने टेक देता है समस्याओं के सामने, तो वो पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर कर देता है। आपको सरेंडर नहीं करना, आपको सरेंडर तो केवल परमेश्वर के सामने करना है, क्योंकि वचन में लिखा अगर आप अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे तो प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, आपको उठाएगा। अगर आप किसी इंसान के सामने, बीमारी के सामने, किसी समझौते के सामने आप अपने आप को सरेंडर करेंगे तो आप उसके गुलाम हो जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 35 पद जब आप पढ़ें, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। हालेलुया। पाप का दास बन जाता है। और आपको परमेश्वर ने दास बनाने के लिए तो नहीं चुना, आपको बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री बनने के लिए आपको चुना है। तो इसलिए जब आप अपने अंदर में अपने डर को बना के रखते हैं, प्रभु का वचन कहता है अपने डर को आप निकालें, प्रभु के नाम से निकालें और अपने आप को आप तैयार करें